नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अर्बन स्टडी लैब में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो फिजिक्स पे है, जो 30 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। जब दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस पे निर्भर करता है? ए में उनके तापांतर पर, बी में उनकी मात्रा पर, सी में उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर और डी में उसके आयतन पर। दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह जो निर्भर करता है वो उनके तापांतर पर निर्भर करता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दो में आपका प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, माने प्रतिरोध के जो उल्टा होता है उसको क्या कहते हैं? ए में चालकत्व, बी में प्रतिरोधकता, सी में चालकता और डी में विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों, प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 3 में आपका तारे का रंग का प्रतीक है। जो तारे का रंग का क्या प्रतीक है? ए में भार, बी में आकार, सी में ताप और डी में द्रव्यमान। तो दोस्तों, तारे का जो रंग का प्रतीक होता है वो ताप होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो तारे का रंग का प्रतीक कौन सा? तो ताप है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो 4 में आपका, जब ध्वनि वायु से जल में जाती है तो कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? दोस्तों, जब ध्वनि वायु से जल में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ए में तरंग दैर्घ्य, बी में आवृत्ति, सी में वेग और डी में सभी। दोस्तों, जब ध्वनि वायु से जल में जाती है तो आवृत्ति जो है वो अपवर्तित रहती है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक 2013 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, आवृत्ति। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 5 में आपका, प्रस्रव तरंगें उत्पन्न होती है, माने प्रस्रव तरंगें किसके प्रभाव से उत्पन्न होती है? ए में दाब विद्युत प्रभाव से, बी में वेग के प्रभाव से, सी में डॉपलर प्रभाव से और डी में प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो प्रस्रव जो तरंगे है वह डॉपलर प्रभाव से उत्पन्न होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6 में आपका, जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? ए में 335 जूल, बी में 332 जूल, सी में 320 जूल और डी में 2260 जूल। तो दोस्तों, जल वाष्प गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो 2260 जूल होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जो देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखने के पहले दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाने से ये होगा दोस्तों कि जब भी वीडियो बनाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा। तो 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक अर्धचालक की ऊर्जा अंतराल क्या होता है? ए में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों, एक अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8 में आपका, प्राकृतिक ठोस ईंधन है, जो प्राकृतिक ठोस ईंधन है वो कौन सा है? ए में कोयला, बी में कोक, सी में एलपीजी, डी में चारकोल। तो दोस्तों, प्राकृतिक ठोस जो ईंधन है वो कोयला है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 9 में आपका, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत किस माध्यम से प्राप्त होता है? ए में ईंधन से, बी में तारे से, सी में सूरज से और डी में चंद्रमा से। दोस्तों, प्रकृति में ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत जो है वो सूरज से प्राप्त होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10 में आपका, चुंबक में आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? जो चुंबक में आकर्षण जो शक्ति होती है, यानी सटाने की, वो किस
किस पोल में होती है? ए में बीच में, बी में ध्रुवों पर, सी में एन पोल पर, डी में कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबक में आकर्षण शक्ति जो सबसे अधिक होती है वह ध्रुवों पे होती है, यानी ध्रुव पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 11 में आपका घरों में विद्युत परिपथ समूहित होती है। जो घर वाला विद्युत परिपथ होता है वो किस क्रम में होता है? ए में श्रेणी क्रम में, बी में समानांतर क्रम में, सी में मिश्रित क्रम में, डी में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों में। तो दोस्तों घरों में जो विद्युत परिपथ होती है वो समानांतर क्रम में होती है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 12 में आपका स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न करती है। जो स्थिर विद्युत धारा होती है वो क्या उत्पन्न करती है? ए में चुंबकीय क्षेत्र, बी में धारा क्षेत्र, सी में विद्युत क्षेत्र, डी में विद्युत क्षेत्र और धारा क्षेत्र दोनों। तो दोस्तों स्थिर विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, यानी विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करती है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चलिए 13 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। 13 में आपका निम्न राशियों में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? जो कौन सी राशि है वो सदिश नहीं है? ए में वेग, बी में त्वरण, सी में बल और डी में आयतन। तो दोस्तों निम्न राशि में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब पूछ रहा है सदिश कौन सी राशि नहीं है। तो दोस्तों आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 14 में आपका एक माध्यम का अपवर्तनांक है। एक माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? ए में 1 के बराबर, बी में 1 से अधिक, सी में 1 से कम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह 1 से अधिक होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 15 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 15 में आपका आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, यानी आवेश के जो प्रवाह होता है उसके दर को क्या कहते हैं? ए में धारा, बी में प्रतिरोध, सी में विभव और डी में विभवांतर। तो दोस्तों आवेश के प्रवाह के जो दर को हम लोग धारा कहते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 16 में आपका मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब किस भाग में बनती है? जो मनुष्य के आँख होता है उसमें प्रतिबिंब किस भाग में बनती है? ए में आइरिस में, बी में पुतली में, सी में रेटिना में, डी में कॉर्निया में। तो दोस्तों मनुष्य के जो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 17 में आपका लाल रंग और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? जब लाल रंग और नीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो दोस्तों लाल और नीला रंग मिलाएंगे तो सियान प्राप्त होगा, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर इसको चलते हैं। तो 18 में आपका हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हजामत बनाते हैं वो किस लेंस का दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये लेंस का प्रयोग हजामत बनाने के लिए नहीं करते हैं, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए में उत्तल दर्पण का, बी में अवतल दर्पण का, सी में समतल दर्पण का और डी में गोलीय दर्पण का। तो दोस्तों हजामत बनाने के लिए है जो वह उत्तल अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण के। साइड मिरर के उपयोग में कौन सा दर्पण लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण, यानी मेरा बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 19 नंबर पर क्यों चलते हैं। तो 19 में आपका सर्च लाइट का परिवर्तक होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परिवर्तक क्या होता है? ए में उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में अवतल और उत्तल दर्पण दोनों। तो दोस्तों सर्च जो लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पर इसको चलते हैं। तो 20 में आपका तरंगधर का एसआई मात्रक होता है। जो तरंगधर का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ए में किलोमीटर, बी में मीटर, सी में मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों तरंगधर का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं।
तो 21 में आपका अति चालकता की चालकता होती है, जो अचित चालकता होती है उसकी चालकता कितनी होती है। ए में अनंत, बी में शून्य, सी में दुगना, डी में तिगुना। तो दोस्तों अति चालकता की जो चालकता होती है वो अनंत होती है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर पर इसको चलते हैं। तो 22 में आपका समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। ए में 25 सेंटीमीटर, बी में अनंत, सी में शून्य, डी में 25 सेंटीमीटर। दोस्तों समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो शून्य होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर इसको चलते हैं। तो 23 में आपका जल के अणु की गुणनफल को ताप बढ़ाने पर, जब जल की आयनिक गुणनफल को ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है। ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में नियत रहता है। दोस्तों जल की जब आयनिक गुणनफल को ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो 23 में आपका जल का आयनिक गुणनफल ताप बढ़ाने पर क्या होता है। जब जल की दोस्तों आयनिक गुणनफल ताप बढ़ाने पर कितना होता है। ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में नियत रहता है। तो दोस्तों जल की जब आयनिक गुणनफल को बढ़ाते हैं तो दोस्तों ताप बढ़ता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 24 में आपका किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है वो किसके संरक्षण पर काम करता है। ए में ऊर्जा संरक्षण पर, बी में संवेग संरक्षण पर, सी में द्रव्यमान संरक्षण पर, डी आवेश संरक्षण पर। तो दोस्तों किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 25 में आपका घरेलू उपयोग के लिए कितना वोल्ट उपयोग में लाया जाता है। जो घरेलू उपयोग होता है लाइट, वो कितना वोल्ट का उपयोग किया जाता है। ए में 100 वोल्ट, बी में 220 वोल्ट, सी में 180 वोल्ट और डी में 250 वोल्ट। दोस्तों घरेलू जो उपयोग में लाइन को लाया जाता है वो 220 वोल्ट तक लाया जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 26 में आपका न्यूटन एसआई मात्रक है, यानी न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। ए में संवेग का, बी में आवेग का, सी में वेग का और डी में बल का। तो न्यूटन जो मात्रक है वो बल का मात्रक है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 27 में आपका ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मा और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। ए में जूल, बी में एम्पियर, सी में शक्ति और डी में वाट। तो दोस्तों ऊष्मा और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 28 में आपका मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी चलाते हैं उसमें साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए में अवतल दर्पण का, बी में समतल दर्पण का, डी में उत्तल दर्पण का, डी में उत्तल लेंस का। तो साइड मिरर का जो उपयोग में लाया जाता है उत्तल दर्पण को लाया जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पर इसकी ओर चलते हैं। तो 29 में आपका धारा मापने वाला यंत्र है। जो धारा मापते हैं वो कौन सा यंत्र से मापते हैं। ए में एमीटर, बी में वोल्टमीटर, सी में मैनोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो धारा जो मापने वाला यंत्र होता है वो एमीटर होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 30 नंबर पर क्यों चलते हैं और अंतिम प्रश्न है। तो 30 में है दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। ए में आधी होती है, बी में दुगनी होती है, सी में तिगुनी होती है, डी में चौथाई होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।